यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, यानी आपके पर्सन जो है वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या लिमिट्स हैं जिनको वो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके लिए। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या हद है आपको लेकर। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी होगी। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, यह रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुँचे हों। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगी आपको कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके और व्यूअर्स, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे। ओके, मोमेंट, अच्छे से पहले शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि वह आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, आपके पर्सन आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। 8 of swords, yes, the tower. Interesting, interesting. 6 of cups, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ये आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, पहली चीज़ जो बताना चाहूँगी आपको कि आप तो पहली चीज़ दिख रही है व्यूअर्स कुछ ऐसी कि आप लोगों का आपके पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है कि आप इस लाइफ से पहले की लाइफ में, यानी कि पास्ट लाइफ में इनके साथ किसी कनेक्शन में थे। ओके, इनके साथ आपका कोई बॉन्ड था, कोई रिश्ता था। ठीक है, और इसीलिए इस जन्म में आप लोग, इस लाइफ में आप लोग एक दूसरे की तरफ जो एक यूनिक और डिफरेंट और समटाइम्स स्ट्रेंज टाइप ऑफ केमिस्ट्री फील करते हैं। यानी कि आसान भाषा भाषा आसान भाषा में कहूँ तो एक अपनापन महसूस होता है। लाइक अगर इनसे आप पहली बार भी मिले होंगे तो भी ये आपको बहुत अनजाने, बहुत अजनबी, बहुत स्ट्रेंजर नहीं महसूस हुए होंगे। ये आपको अपने लगे होंगे, जैसे कोई अपना हो, कोई बरसों का बिछड़ा हुआ अपने सामने आ गया हो, लेकिन हमने उसके साथ कौन से पल बिताए हैं इसकी कोई मेमोरी नहीं है हमारे दिमाग में। यानी कि वो अपना क्यों लगता है उसका कोई कारण दिमाग में नहीं है। ऐसा जाना पहचाना सा क्यों लगता है ये व्यक्ति, ये पता नहीं है, लेकिन एक लगाव है, एक अपनापन है, एक अटैचमेंट है, एक केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच। तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और इन दैट ऑल्सो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं व्यूअर्स। ओके, यस, ठीक है। तो यह आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं आपके पर्सन। पहली बात व्यूअर्स, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए कोई भी
रिस्ट्रिक्शन तोड़ सकते हैं, और ये आपके लिए कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई पाबंदी है, कोई कंट्रोल है, वो सब ये तोड़ सकते हैं आपके लिए रिबेल होकर, चीज़ों के अगेंस्ट जाकर, लोगों के अगेंस्ट जाके, इवन फैमिली फ्रेंड्स सोसाइटी के अगेंस्ट जाके भी आपके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन ये कहाँ जाते हैं, फंस कहाँ जाते हैं, इशू कहाँ क्रिएट होता है कि ये जो है ये अपने ओवर थिंकिंग से नहीं जीत पाते हैं। यानी हर सिचुएशन फेस कर सकते हैं, हर चैलेंज को फेस कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है कि इन्होंने अपने दिमाग में जो ओवर थिंकिंग करके जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, ये उससे बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि इन्होंने सोच कर ही अपने दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट किया है, स्ट्रेस क्रिएट किया है, या ओवर थिंकिंग करके ऐसी बातें अज्यूम कर ली हैं जो अभी हुई भी नहीं हैं और शायद कभी हो भी ना। ठीक है, तो इन्होंने वो सब भी अज्यूम किया है और उस चीज़ से ये अपने आप को फ्री नहीं कर पाते हैं। यानी कि इनका ओवर थिंकिंग करने का जो पैटर्न है, चीज़ें अज्यूम करने का, बिलीव करने का, कुछ भी, वो कहीं ना कहीं इनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है और ये उस चीज़ से अपने आप को फ्री नहीं कर पाते। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए कि अगर कोई चैलेंज है, कोई ऑब्स्टिकल है, तो वो हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, हर रूल रेगुलेशन, हर पाबंदी को तोड़ने के लिए तैयार हैं आपके लिए। लेकिन ये अपने ही दिमाग के जाल में फंस जाते हैं। यानी कि दुनिया से जीत सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हैं, हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, लेकिन कहाँ आके हार जाते हैं, कहाँ आके चूक जाते हैं, जब बात उनके अपने ही थॉट्स की होती है। यानी कि इल्यूजन क्रिएट होना दिमाग में कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो ऐसा सोचता होगा, वो ऐसी सोचती होगी, इसका परिणाम ऐसा होगा, उसका परिणाम ऐसा होगा। अज्यूम करना, इल्यूजन में रहना, और ये अपने इस इल्यूजन के अंदर स्टक हो जाते हैं और वहाँ से अपने आप को फ्री नहीं कर पाते हैं। वो एक बंधन ऐसा इन्होंने बना लिया है अपने दिमाग में, एक जेल बना ली है अपने ही विचारों से, जिसको ये तोड़ नहीं पाते हैं। ओके, तो ये हर चीज़ को डील कर सकते हैं, लेकिन अपने ही ओवर थिंकिंग के पैटर्न से हार जाते हैं, ऐसा नज़र आता है। ठीक है, ये भी आपके साथ उतना ही अपनापन महसूस करते हैं जितना आप। एक वियर्ड तो नहीं कहूँगी, स्ट्रेंज एंड यूनिक टाइप ऑफ केमिस्ट्री जो आपको फील होती है, ये इन्हें भी होती है। इस बारे में आप दोनों ने ही डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप दोनों ही फील करते हैं और आप दोनों ही ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ होता है, लेकिन ये आप दोनों के साथ हो रहा है इक्वली। ओके, यहाँ पर टावर कार्ड भी है व्यूअर्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। ओके, ये टावर जो कार्ड होता है, टावर मूवमेंट जो होता है, ये बताता है ड्रास्टिक चेंजेस को, इतने बड़े चेंजेस को जो लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइफ के बिग इम्पैक्टफुल डिसीजंस हो सकते हैं। तो वो आपके लिए लाइफ में कोई भी बड़ा बदलाव कर सकते हैं आपके लिए। उन्होंने चाहे पहले से कितनी भी प्लानिंग की हो, पहले से उनका कोई भी गोल हो, इंटेंशन हो, लेकिन जब बात आपकी आएगी तो वो सब कुछ रिवर्स करने को, सब कुछ चेंज करने को तैयार हैं। सपोज़ कि इन्होंने कुछ प्लान किया था अपने लिए, या इनकी कोई स्ट्रैटेजी थी जिस पर ये चलते थे, इनका कोई गोल था जो इन्हें अचीव करना था। ये कह लीजिए कि कुछ ऐसा, जैसे कोई फ्रेंडशिप है जो इन्होंने सालों अपने इमोशंस, अपने टाइम, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करके अपनी दोस्ती बनाई थी, अपने फ्रेंड्स बनाए थे, फ्रेंडशिप की थी, फ्रेंडशिप को मेंटेन किया था। और जब बात आएगी आपकी कि अगर वो फ्रेंडशिप एक थर्ड पार्टी बन जाती है आप लोगों के लिए, अगर वो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और अब कहीं ना कहीं एक चैलेंज के रूप में नज़र आते हैं, तो वो उनको भी अपनी लाइफ से रिलीज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, कहने का मतलब ये है कि बिग ड्रास्टिक चेंजेस कर सकते हैं वो आपके लिए, इवन अपने करियर को भी चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं आपके लिए, कि वो आपके लिए फेवरेबल रहे, वो आपके लिए कंफर्टेबल रहे। ओके, तो मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़े डिसीजंस लेना, ये बहुत सारी चीज़ों को क्विट करना, अब ये बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट करना, ऐसे सारे डिसीजंस ये आपके लिए ले सकते हैं। ये इस हद तक आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि इनके प्यार पर मैं क्वेश्चन अभी इस वक्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है, ये
ऐसी फीलिंग्स को दर्शाता है, ऐसे इमोशंस को और ऐसे प्यार को दर्शाता है जो बहुत इंटेंस है, जो बहुत रियल है। और वैसे भी ये सोलमेट कनेक्शन नज़र आता है। तो मैं इस कनेक्शन की प्योरिटी पर, इस कनेक्शन की ऑनेस्टी पर या जेन्युइननेस पर मैं डाउट नहीं कर सकती। इस रीडिंग में भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ दर्शाता है कि ये इमोशनली व्यूअर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, यानी कि इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इस सब पर आपका राज है। ओके, इनके दिल पर आपका राज है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि इनकी फीलिंग्स प्योर हैं, इनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं और बहुत ही मेच्योरली ये सब उन्होंने सोचा है। ऐसा नहीं है कि आज वो अट्रैक्ट हुए हैं तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कल अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा तो इनका ये सारा जोश भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जेन्युइनली आपके लिए फील करते हैं, ये आपके साथ एक डीप बॉन्ड महसूस करते हैं, एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ और मेच्योर लेवल पर। ऐसा नहीं है कि टाइम पास या बहुत ही कैजुअल कोई रिश्ता, नहीं, सोल लेवल पर ये आपके साथ कनेक्शन महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों मिरर भी करते हो एक दूसरे को, यानी कि आपके थॉट्स कहीं ना कहीं उन तक पहुंच पाते हैं और उनके थॉट्स आप तक पहुंच पाते हैं। और कई बार दिन में कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों सेम बातें सोच रहे होते हो, एक ही बात सोच रहे होते हो या एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इनका कनेक्शन, इनकी तरफ से इनका जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो बहुत जेन्युइन है और बहुत मैच्योर हैं। कुछ भी मुझे चाइल्डिश नहीं लग रहा है, कुछ भी मुझे बहुत ही फ्लक्चुएटिंग नहीं लग रहा है कि आज कुछ कल कुछ, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये व्यूअर्स आपके लिए किसी भी हद तक या इस हद तक इसीलिए जा सकते हैं क्योंकि ये आपके साथ ऐसा एक रिश्ता महसूस करते हैं। साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि ये पास्ट को भुला सकते हैं आपके लिए आसानी से। अगर इनकी लाइफ में कोई पास्ट में कोई पर्सन था तो जब से ये आपसे मिले हैं इनको ऐसा लगता है कि आप एक राइट पर्सन हो इनके लिए, आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, आप वो पर्सन हो जो इनकी किस्मत में लिखे थे, आप इनकी डेस्टिनी में हो। डिवाइन ने आपको इन्हीं के लिए बनाया है, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। ये आपके लिए ये सब सोचते हैं। तो इसीलिए अगर इनके पास्ट में कोई कार्मिक पर्सन था, आपसे पहले ये किसी से डील कर रहे थे, तो ये उसको भी आसानी से भुला सकते हैं आपके लिए, और भुलाया भी है, ऐसा लगता है भुलाया भी है। ठीक है, ये जो पर्सन है व्यूअर्स, इन्हें आप काफ़ी समय से जानते हैं, और अगर बहुत समय से नहीं जानते हैं तो शायद ये इतनी पास्ट एनर्जी इसीलिए आ रही है क्योंकि आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, यस। व्यूअर्स, आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में टी हो सकता है, टी फॉर टेलीफोन, PSDRIEAHVY, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके नाम में या इनके नाम में हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेंडलीनेस, वाओ, colorful, beautiful viewers, beautiful. This person is genuinely true. Okay, go with the flow. पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये कार्ड्स एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। अंडरस्टैंडिंग, गिल्ट, गिल्ट, ओके, ओके। व्यूअर्स, आप पहले जो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, मुझे लगता है कि आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो एक ऐसा रिश्ता है जो आप लोगों के रोमांस से ज़्यादा आप लोगों की डीप फ्रेंडशिप को दर्शाता है। यानी कि
रोमांस और लव तो बात की बात है, आप लोगों की दोस्ती इतनी गहरी है कि आप चाहें बहुत दिन तक बात ना करें एक दूसरे से, या एक दूसरे से डेली मिलते ना हों, तो भी ये बॉन्ड ऐसा है जो किसी प्रूफ का मोहताज नहीं है। यानी कि कोई एविडेंस या कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते को साबित करने के लिए कि कितना डीप है। आप लोग एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हैं, आपका बॉन्ड इतना डीप है कि ये दूर रहने से नहीं टूटता। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स, आपकी पसंद, आपकी क्वालिटीज़, आपकी पसंद नापसंद कुछ और हो सकती हैं, और आपके पर्सन की पर्सनालिटी, उनकी चॉइसेस कुछ और हो सकती हैं लाइफ में। लेकिन फिर भी जब आप, ये एक अपोजिट टाइप का अट्रैक्शन है, वो कुछ और करते सोचते हैं और आप एक अलग टाइप के पर्सन हैं। आप थोड़े से काम हैं, थोड़े से पीसफुल हैं, थोड़े से रिलैक्स हैं, और आपके पर्सन थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, और बहुत ही रश में रहते हैं, बस जल्दीबाजी, ये वो जल्दी जल्दी करना है, और आप थोड़े से काम हैं। तो आप दोनों की पर्सनालिटी हो सकता है डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन यही अपोजिट पर्सनालिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। आपने सुना भी होगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो आप दोनों की चीज़ें अपोजिट हैं, और जितनी ज़्यादा अपोजिट हैं उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच। ठीक है, तो कुछ आपका कुछ आपके गुण, कुछ उनके गुण मिला के ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने के लिए है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, वो आपसे बहुत इंस्पायर भी होते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये आपके साथ फ्यूचर में एक बेबी चाहते हैं। मुझे ये मैसेज चैनल हुआ है, दे वॉन्ट टू हैव अ किड विद यू। ओके, एक बच्चा चाहते हैं ये आपके साथ। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स गो विद द फ्लो का भी कार्ड आया है। तो ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रही है, ये गो विद द फ्लो की सिचुएशन है, उस पर इनका भी जोर नहीं है। इन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है इस वक्त, कि जो मेरी किस्मत में होगा, जो ईश्वर चाहेंगे, जो यूनिवर्स चाहेंगे, जो डिवाइन चाहेंगे वही हो जाएगा। मैं इससे ज़्यादा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, या जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाऊं या कुछ और करने जाऊं, कुछ उल्टा ही हो जाता है। ओके, तो वो जब वो ऐसा सोचते हैं, या उन्होंने ऐसा बिलीव कर लिया है कि वो जब भी कुछ करने जाते हैं, जब भी कुछ करेक्ट करने निकलते हैं या कुछ समझाने निकलते हैं, तो हमेशा इनको ही गलत समझ लिया जाता है, या ये जो भी करना चाहते हैं उसका आउटकम जो ये एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता, कुछ और होता है। तो इसीलिए इन्होंने अपनी ग्रिप जो है उसको लूज़ कर दिया है, चीज़ों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करना बंद कर दिया है, क्योंकि इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि सिचुएशंस सच में इनके कंट्रोल में नहीं है। चाहे कितना भी प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजाइजिंग करें, लेकिन सिचुएशन सच में इनके कंट्रोल में नहीं है। तो जब ग्रिप को इन्होंने टाइट करके पकड़ के रखा था तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने अब ग्रिप लूज़ कर दी है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। और अब उन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ओके, साथ ही साथ यहाँ अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। व्यूवर्स, वो जिस भी अपनी मेंटल स्टेट में स्टक हैं, वो चाहते हैं कि सब उनकी इस प्रॉब्लम को समझें, मेनली आप। यहाँ पर व्यूवर्स गिल्ट का भी कार्ड है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये अपनी ओवर थिंकिंग में ही स्टक है, और ये गिल्ट का कार्ड बता रहा है कि जो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और जो मैंने कहा ना कि इन्होंने इल्यूजन क्रिएट करा है, एक भ्रम बना लिया है, उसी में ये स्टक होके रह गए हैं। तो ये गिल्ट है व्यूअर्स, जो इनको इतना सोचने पर मजबूर करता है, इतना स्ट्रेस लेने पर मजबूर करता है, और जिसमें ये स्टक होके रह गए हैं। इन्होंने किसी के साथ या तो पास्ट में कुछ गलत किया है, या इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको चीट किया, आपको झूठ बोला, आपको मैनिपुलेट किया, ओके, आपको बिट्रे किया, डिच किया, जिस भी तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है। अगर आपको इनकी वजह से आपको बहुत पेन हुआ है, आप रोए हैं, तड़पे हैं, तो वो इस बात के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार मानते हैं, वो बहुत गिल्टी महसूस करते हैं, और इसीलिए अपने दिमाग में बहुत स्ट्रेस और टेंशन रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका गिल्ट इन्हें सुकून नहीं मिलने देता। तो अगर आपके साथ गलत नहीं किया है तो इन्होंने कुछ और किया हुआ है जिसका इन्हें आज तक गिल्ट है, और उस गिल्ट के ओवर थिंकिंग में ये रहते हैं, और वही एक इल्यूजन है जिसमें ये स्टक हो गए हैं। देखिए, आप इस कार्ड को देखिए, सी दिस कार्ड, कैसे ये जो
ये जो हाथ बंधे हुए हैं, आंखें बंधी हुई हैं और स्टक हैं ये इसमें, इस मिरर में, क्योंकि मिरर एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है। यहाँ रियल में ऐसे हाथ नहीं बंधे हुए हैं, लेकिन मिरर के अंदर ऐसा दिखता है जैसे स्टक हैं। ठीक है, और आप इस पिक्चर को देखिए, सी आई एम ट्राइंग टू शो यू, ये देखिए कैसे यहाँ पर अपना सर पकड़कर कोई व्यक्ति इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे गिल्ट हो रहा है, गिल्ट का मैसेज है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे को क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स कि ये स्टक हैं अपने गिल्ट में, ये अपने गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इन्हें जो भी इनकी मिस्टेक्स थी, इन्हें उसका एहसास है, ये उसके बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये किस हद तक जा सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने बताया कि इनकी सिचुएशन इस वक्त क्या है। ओके, और ये दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी सिचुएशन को समझा जाए, क्योंकि देखिए मैंने जेल की बात की थी और यहाँ पर जेल लाइक पिक्चर दिख भी रही है। सी दिस पिक्चर। ओके, यहाँ पर ये जेल है, ये पक्षी इस जेल से भाग सकता है, जा सकता है, लेकिन फिर भी इस जेल में स्टक है। बाकी पक्षी बाहर उड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि इसने अपने आप को स्टक कर लिया है। इसने माइंड में ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर लिया है कि ये स्टक है, ये फंसा हुआ है, ये जा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इनका जो इल्यूजन है, ये इनके लिए बहुत बड़ा इशू बन चुका है आज। ठीक है, और ये उस चीज़ के लिए लोगों से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम समझें, इनकी सिचुएशन समझें सब। ठीक है व्यूवर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए रिलेटेबल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड की है। अगर की है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले वो आप तक पहुँच पाएगा। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।